नमस्कार भक्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल भक्ति टीवी में। आज आप भक्ति टीवी के माध्यम से गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि साल 2022 में कौन सा दिन गृह प्रवेश के लिए शुभ होगा, तो आज की हमारी ये जानकारी आपके लिए है भक्तों। देखिए, जब भी शुभ घड़ी में गृह प्रवेश किया जाता है, तब उस घर में समृद्धि, खुशहाली और शांति आ जाती है। भक्तों, ये इसलिए हो पाता है कि जब भी कोई गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलता है, तब उस समय, तिथि, नक्षत्र, लग्न और वार को विशेष तौर पर देखा जाता है, जो कि एक बेहद संयोग बनाते हैं। भक्ति टीवी के माध्यम से आज आपको जो गृह प्रवेश की शुभ मुहूर्त की जानकारी दी जा रही है, वो आपको पंचांग के माध्यम से दी जा रही है। पंचांग, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पुस्तक माना जाता है। पंचांग एक ऐसी पुस्तक होती है जो विवाह, जिंदगी में हो रहे उतार चढ़ाव या फिर घरों के गृह प्रवेश इत्यादि न जाने कितनी समस्याओं का समाधान हमें पंचांग के माध्यम से प्राप्त होता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी कि कौन सा दिन गृह प्रवेश के लिए शुभ होगा। 10 जून 2022 में गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। दिन रहेगा शुक्रवार का। इसके बाद गृह प्रवेश की अगली तिथि जुलाई में है। तिथि रहेगी 23 जुलाई, दिन रहेगा शनिवार। इसके बाद गृह प्रवेश के लिए 25 जुलाई की तिथि है। उस दिन सोमवार का दिन रहेगा। जुलाई मास के बाद में अगस्त मास में 3 अगस्त की तिथि को गृह प्रवेश का उत्तम दिन रहेगा। उस दिन बुधवार का दिन रहेगा। इसके बाद अगस्त मास में ही 4 अगस्त को गृह प्रवेश का शुभ दिन रहेगा। उस दिन गुरुवार है। इसके बाद 5 अगस्त को भी गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दिन शुक्रवार रहेगा। आइए भक्तों, इसके बाद अक्टूबर मास में जान लेते हैं कि कौन सा दिन गृह प्रवेश के लिए शुभ है। 17 अक्टूबर की तिथि को गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। इस दिन सोमवार रहेगा। इसके बाद अक्टूबर मास में ही 22 अक्टूबर को गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है। उस दिन शनिवार है। अक्टूबर के बाद में नवंबर मास में 5 नवंबर की तिथि को गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है। उस दिन शनिवार रहेगा। उसके उपरांत 19 नवंबर को गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है। उस दिन भी शनिवार रहेगा भक्तों। इसके बाद इसी मास में 21 नवंबर को गृह प्रवेश के मुहूर्त का शुभ दिन है। उस दिन सोमवार रहेगा। इसके बाद नवंबर मास के बाद में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तिथि रहेगी दिसंबर मास में। 2 दिसंबर को गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के दिन की तिथि है। उस दिन शुक्रवार रहेगा। 2 दिसंबर के बाद में भक्तों 3 दिसंबर को गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तिथि है। उस दिन शनिवार रहेगा। गृह प्रवेश मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। गृह प्रवेश का मुहूर्त स्वयं निकालने के लिए आपके पास एक ज्योतिषी पंचांग का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको पंचांग के माध्यम से ही नक्षत्र, वार, तिथि, लग्न, मास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पंचांग में आप देख सकेंगे कि जिस दिन सब एक साथ मिल जाते हैं, उस दिन अगर कोई दोष या अशुभ समय ना हो, तो एक मुहूर्त बनता है, जिस मुहूर्त में आप अपने कार्य को करके लाभ प्राप्त करते हैं। अगर उस मुहूर्त के दिन
कोई शुभ योग बन जाता है तो यह अति उत्तम होता है। अब यहाँ पर नक्षत्र, वार, तिथि, लग्न, मास आदि के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे गृह प्रवेश के लिए कौन सा महीना अच्छा है। भक्तों, गृह प्रवेश करने के लिए सबसे उत्तम माह माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ ये सबसे उत्तम माह माना गया है। वहीं कार्तिक और मार्गशीर्ष को मध्यम माह माना गया है। आप इस माह में गृह प्रवेश करते हैं तो आपके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। अब आप जानेंगे कि कौन कौन से नक्षत्र में गृह प्रवेश किया जाता है। गृह प्रवेश को करने के लिए सबसे उत्तम नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती है। इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं गृह प्रवेश के लिए कौन सा दिन अच्छा है। गृह प्रवेश करने के लिए मंगलवार और कुछ परिस्थितियों में रविवार को छोड़कर किसी भी वार को किया जा सकता है। कौन सी तिथि में गृह प्रवेश करना चाहिए? भक्तों, गृह प्रवेश करने के लिए सबसे शुभ तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि होती है। इन सभी तिथियों को अत्यंत शुभ तिथि माना जाता है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तिथियां शुभ नहीं मानी जाती। आइए जानते हैं किस किस लग्न में गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश को करने के लिए सबसे उत्तम लग्न वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है। वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये सब मध्यम लग्न हैं। भक्तों, अब आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं कि नए मकान में रहने से पहले क्या क्या करना चाहिए। नए घर में प्रवेश करने से पहले नए घर को साफ सुथरा और अच्छे से धो लेना चाहिए। घर के आसपास के वातावरण को भी साफ करना चाहिए। जब घर की सफाई पूरी हो जाए तब शुभ समय में गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश को करने के लिए आप गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त अवश्य देखें, क्योंकि शुभ समय में किया गया गृह प्रवेश उस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए फलदायी होता है। उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा गृह प्रवेश के समय घर को अच्छी तरह से सजाना चाहिए। खास तौर पर मुख्य दरवाजे को सजाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन वहीं से होता है। घर में रंगोली भी बनाना चाहिए, क्योंकि रंगोली बनाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण गेंदे के फूल से सजाना शुभ माना जाता है। इसके बाद किसी पंडित को बुलाकर गृह प्रवेश करना चाहिए। हमारे पास कुछ भक्तों ने ये जानना चाहा था कि सावन मास के महीने में गृह प्रवेश कर सकते हैं क्या। उन भक्तों के लिए हम जानकारी देना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से काफी लंबे समय तक दूर रहता है, उसके बाद वो अपने घर में आना चाहता है, तो उस समय अगर वो गृह प्रवेश का मुहूर्त देखे
तो श्रावण मास के महीने में गृह प्रवेश कर सकता है। लेकिन अगर नए घर में गृह प्रवेश करना हो तो ये ना करें। यहाँ पर केवल पुराने घर में ही गृह प्रवेश करना उत्तम माना गया है। अगला हमारे पास में कुछ भक्तों का संशय था कि क्या गृह प्रवेश के लिए अक्षय तृतीया सही है। उन भक्तों को हम बता देना चाहते हैं कि अगर बात अक्षय तृतीया की है तो ये एक बेहद शुभ मुहूर्त है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश करना शुभ हो, क्योंकि सभी मुहूर्त के लिए अक्षय तृतीया शुभ नहीं हो सकती। कुछ खास योग बनाने से मुहूर्त का निर्माण होता है, वहीं कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिससे विष योग का भी निर्माण हो जाता है। इसलिए अगर आपको इसके बारे में जानकारी ना हो तो आप किसी विद्वान की सलाह लेकर ही अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश करें। अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त बनने के बाद भी वो मुहूर्त आपके लिए शुभ हो, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी मुहूर्त सभी राशियों के लिए शुभ नहीं होता। कुछ भक्तों का संशय था कि क्या गृह प्रवेश से पहले आप सामान शिफ्ट कर सकते हैं। उन भक्तों की समस्या का ये निवारण है कि बिना गृह प्रवेश किए घर में सामान को शिफ्ट करना उचित नहीं होता, क्योंकि किसी भी घर में निवास करने के लिए सबसे पहले उस घर का पूजा करना आवश्यक होता है। इसलिए गृह प्रवेश हो जाने के बाद ही उस घर के अंदर कोई भी सामान शिफ्ट करें, नहीं तो वही बात होगी ना कि भगवान को भोग लगाने से पहले ही प्रसाद को खा लेना और उसके बाद में इच्छा जताई जाए कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे। तो बताइए, जब वो प्रसाद भगवान को चढ़ा ही नहीं तो वो प्रसाद आपको क्या फल देगा। इसलिए गृह प्रवेश करना अनिवार्य है, वो भी पूरी विधि विधान के साथ में। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको घर में सामान शिफ्ट करना अति आवश्यक है तो कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आवश्यकता की बात आ जाती है उसके सामने कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। वहाँ पर वो अपने नए घर में सामान शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर आवश्यकता ना हो तो गृह प्रवेश करने के बाद ही अपने घर में सामान को शिफ्ट करें, क्योंकि ईश्वर जानता है आप किस परिस्थिति में हैं। कुछ भक्तों का सवाल था कि किराए के घर में गृह प्रवेश पूजा कैसे करानी चाहिए। उन भक्तों को हम बता देते हैं कि जब भी वे किसी किराए के मकान में गृह प्रवेश करते हैं तो उन्हें भी अन्य गृह प्रवेशों के अनुसार ही किराए के मकान में भी गृह प्रवेश करना चाहिए, चाहे वो पुराना घर हो या नया घर हो। यदि आप किसी भी घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आपको पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश करना चाहिए। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उसे भव्य तरीके से करते हैं, लेकिन सभी गृह प्रवेश एक जैसा ही किया जाता है। कुछ भक्तों का सवाल था कि क्या नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहिए। यहाँ पर हम उन भक्तों को बता देते हैं कि ऐसे में वही सिद्धांत लागू होता है जो मैंने आपको ऊपर अक्षय तृतीया के संबंध में बताया था, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मीन राशि में संचरण करेंगे तो उस समय खर मास का महीना कहलाता है। इसलिए इसमें भी गृह प्रवेश नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सूर्य मीन राशि में नहीं रहेगा, उस समय नवरात्रि पड़ती है जो कि चैत्र मास में होती है, तो उसमें गृह प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए अगर आप जब भी गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं तो किसी विद्वान व्यक्ति से ही निकलवाएं, क्योंकि
स्वयं गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कुछ भक्तों का सवाल था कि किराए के मकान में जाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर आप किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें वास्तु से जुड़ी हैं और वास्तु दोष होने से जीवन में कलेश आता है। इसलिए जब भी आप किसी किराए के मकान में रहने के लिए जाते हैं तो उस समय उस मकान में रसोई घर, स्नान घर और पूजा घर को अवश्य देखें, क्योंकि अगर ये घर अशुभ दिशा में बने होंगे तो उसमें रहने से आपको कष्ट ही प्राप्त होगा। अगर आप वास्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कौन सा स्थान रसोई घर, स्नान घर और पूजा घर के लिए शुभ होता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आपकी तरफ से आएंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। इसके बाद में कुछ भक्तों का एक और संशय आया था कि गृह प्रवेश में घर को कैसे सजाना चाहिए। देखो भक्तों, गृह प्रवेश के लिए घर को सजाने के लिए आप फूल की माला और दरवाजे पर आम के पत्तों का बना हुआ तोरण का इस्तेमाल यदि करते हैं तो इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि हमने आपको कुछ क्षण पहले जानकारी दी थी। हालांकि आज सजावट करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में घर की सजावट में यदि आप कोई आर्टिफिशियल वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उस वस्तु को सजावट में इस्तेमाल करने से पूर्व आप उस स्थान पर खड़े होकर आप अपने इष्ट देवता या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे सर्वप्रथम क्षमा मांगिएगा और अपने कल्याण के लिए उनसे वरदान मांगिएगा, क्योंकि आपके ईश्वर से कभी कुछ छुपता नहीं है। बस आपका प्रेम और आपकी आस्था अपने ईश्वर के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो ये थी जानकारी भक्तों 2022 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त के साथ साथ आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों की। आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रदान करी गई आपको सभी जानकारियां बेहद पसंद आई होगी और बहुत से असमंजस आपको स्पष्ट हो गए होंगे। यदि आपके मन में कोई भी संशय है तो आप हमें बेहिचक संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। तो भक्तों, भक्ति टीवी की तरफ से निवेदन है आपसे सब्सक्राइब का बटन दबा के अपने परिवार के साथ में जुड़ें और इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहें, ताकि इस जिंदगी के सफर में जब तक हम हैं तब तक आपके लिए ऐसी ही जानकारियां हम लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपके अपने चैनल भक्ति टीवी में। तब तक के लिए जय माता दी।